नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनावों में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। हमारे तमाम वो दर्शक जो कि उन इलाकों में मौजूद हैं जहां आज वोट पड़ना है, जहां आज मतदान होना है, जहां वोटिंग होनी है, इस चर्चा की शुरुआत और इस लाइव की शुरुआत करने से पहले इस लाइव की शुरुआत में ही एक अपील जो हम करना चाहेंगे वो कि अगर आप इस देश के उन हिस्सों में रहते हैं जहां चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो अपने घर से निकलिए और वोट जरूर करिए। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन हमें लगा कि बिहार में अपनी इस चुनावी यात्रा को अलग अलग जगहों पर जो हम लगातार ले जा रहे हैं उसे पहुंचाया जाए एक ऐसी लोकसभा में जो खूब चर्चित है। मैं मौजूद हूं सीवान में। जब आप सीवान का नाम लेते हैं तो ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे किस्से, ढेर सारे नाम आपके जहन में यूं ही आ जाते हैं। लेकिन सीवान में आखिरकार हो क्या रहा है ये भी देखना है। क्या बिहार की तमाम लोकसभा सीटों जैसी दो हिस्सों की लड़ाई यहां पर है या फिर एक तीसरा वजूद भी है? थोड़ा इसको भी जानने की, टटोलने की कोशिश करेंगे। और हमें लोगों ने कहा कि जब सुबह शुरुआत कर रही हो तो भोला जी की चाय की दुकान पर आ जाइए, वहां पर चाय का स्वाद भी लीजिए और जिस तरीके से चाय उबाल मारती है, चाय गर्म होती है, सीवान की राजनीति सियासत कितनी गर्म हो रही है वो भी पता चल जाएगा। और जो शख्स मुस्कुराते हुए अभी देख रहे थे ये भोला चौधरी जी हैं जिनकी ये चाय की दुकान है। अभी बताइए, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर तो है, नेता लोग के चेहरे पर है? मुस्कुराहट से क्या ताल्लुक है चुनाव का? हंसने वाला कभी मुस्कुराएगा, हंसते रहेगा। पर जो नेता चुनाव में होता है उसका चुनाव फंस जाता है तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है ना। अरे नेता का चुनाव फंसेगा तो हम तो कोई नेता तो है ही नहीं। हम तो एक चाय बेचने वाले एक व्यवसायी व्यक्ति है। हमारा नेता से क्या ताल्लुक है, लेना देना। एक बात बताइए, हमको एक चीज समझ आ गई। बिहार में इंसान सियासत को भी ना चाय पीते पीते बहुत डिस्कस करता है, बहुत चर्चा करता है। सुनते तो यहाँ सब होंगे आप। क्या समझ आता है कि थोड़ा सा सीवान समझाइए, सीवान की सियासत किस तरफ चलती है? सीमान के लिए बारे में क्या समझा? हम लोग तो 15 साल से दो एमपी को देख चुके हैं। अभी अभी तीसरा देखना है। हाँ, तीन बार हम लोग एमपी को जिता करके देख चुके हैं। कोई विकास वगैरह कुछ किया लोग नहीं है, मगर हमको तीसरा को देखना है। ये भी अगर विकास करेगा तो आगे इसको भी वोट देंगे, नहीं विकास करेगा फिर हम चौथा कोई एमपी चुनेंगे अपना। जब आप बोलते हैं विकास चाहिए, सीवान का मुद्दा क्या है? सीवान में क्या क्या चीज की जरूरत है? कौन सा विकास है जो आप चाह रहे हैं? सीवान में तो जो चीज का जरूरत है वो तो मोहम्मद साबुद्दीन ने तो पूरा कर चुके हैं। हाँ, शिक्षा भी पूरा किया है। उस समय डॉक्टर लोग का भी ये क्या बोलते हैं, फीस बहुत बढ़िया था। हॉस्पिटल का भी विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया था। उनके न रहने से ये कुछ व्यवस्था गड़बड़ा चुका है। हाँ, हम चाह रहे हैं यही कि हमारे कोई प्रत्याशी आए, हमारे सीवान का विकास करे और हमारे सीवान जिला का ये क्या बोलते हैं, ये हमारे व्यवसाय भाई हो या हमारे और भी कर्मचारी वगैरह हो, ये सब लोग सुरक्षित रहे। हमको यही चाहिए, इससे अधिक हमको कुछ नहीं चाहिए। सुरक्षा तो आपने बोल दिया। जब आप विकास बता रहे हैं तो हमको एक दो काम बताएंगे कि जो आप चाहते हैं कि अब होना चाहिए। क्या चीज? जब आपने बोला कि सीवान का विकास हो तो विकास में अब कौन सा काम आप चाहते हैं? ये विकास जो हुआ है उसी को लोग सुधार कर न ले, वही बड़ी बात है हम लोग के लिए, हमारे सीवान जिले के लिए। जो विकास हुआ वो साला अधूरा हो गया। उस पर कोई भी उसका जो है थोड़ा मरम्मत, टूट फाट जो हो चुका है वो मरम्मत भी लोग नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, ये हम चाह रहे हैं कि कोई आए, इसको अपने सुरक्षित रखे, बढ़िया से रखे। हमारे जिला सीवान जिला वासियों को आराम मिले, किसी चीज का डर भय ना हो। हम उसे ही प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। आपकी चाय और लोगों को आप लगातार वो चाय का स्वाद देते रहिए। तमाम और लोगों से यहाँ पर अगर आए हर जगह पूछ लेंगे। ये जो धीरे से उठते हैं ना इसको बोलते हैं पर्चा छोड़ देना। नहीं तो क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। आशीष भाई, मैं बताइए, हम जैसे अभी भोला जी से बात कर रहे थे, वो बोले कि हम लोग सीवान के विकास को चाह रहे हैं, वो सोचकर वोट दे रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा। थोड़ा ये बताइए कि सीवान का मुद्दा मामला क्या है? कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार 400 पार। जब आप ये 400 कहते हैं, ये वाला विश्वास किस बिना पर आता है, किस चीज को लेकर आता है? कोई एमपी को वोट नहीं दे रहा है, कोई मोदी को देखकर वोट दे रहा है, बस। तो इसके कारण एक चीज बताइए, जैसे कई लोग हम लोगों को रास्ते में कहते हैं, मिलते हैं, कि जब आप सीधा बाहर देखते हैं, सीधा दिल्ली देखते हैं, तो कई बार एमपी काम किया नहीं किया वो भी तुलना नहीं होता। एमपी का काम क्या है? जब केंद्र सरकार योजना पास करेगी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा।
एमपी का काम क्या है? कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है। कोई देख रहा है, नरेंद्र मोदी देख रहा है बस। मतलब मुकाबले में कोई और? अब इसका क्या मतलब है? कोई होगा होगा। अब की बार 400 पार। एक हवा और एक मुद्दा जो हम लोगों को बिहार में खूब दिखाई दे रहा है, खूब जिस पर चर्चा होती है, वो है महंगाई, बेरोजगारी। लोग बोलते हैं कि इस पर बात नहीं हो रही है। 7वां पेंशन आयोग लागू हो गया। क्या चाह रहे हैं कि चाय 1 रुपए में बेचा है, सोना 30,000 रुपया भरी बेचा है? ये चाह रहे हैं आप? आपका महीना 70,000 हो जाए और चाय 1 रुपया कब बेचे हैं? बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही सब पूछ रहे हैं। चाय का दाम 10 रुपया होना चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं जिस अनुपात में आमदनी बढ़ी, तब उस अनुपात में दाम बढ़ना तब होना ही चाहिए। देश का विकास किस तरह होगा? हम टैक्स नहीं देंगे, देश का विकास हो जाएगा? नरेंद्र मोदी अपने बगली से विकास करेंगे? बोलिए। जब आप बोलते हैं कि एमपी मतलब योजना बनेगा तो अपने आप आएगा, अपने एमपी आप क्या आएगा। करेगा? लेकिन फिर उसमें कई लोग ये बोलते हैं ना कि अगर सांसद होगा तो वो बताएगा कि भाई मान लो मेरे यहाँ कॉलेज नहीं है, मान लो मेरे यहाँ रेल लाइन नहीं है, मान लो मेरे यहाँ रेल लाइन में बिजली आना है। रेल लाइन नहीं है, बताइए आप। पहले एमपी का काम था गैस का कनेक्शन के लिए, मोदी जी ने फ्री कर दिया। पहले एमपी का काम था टेलीफोन का बिल के लिए, एमपी ने, नरेंद्र मोदी ने फ्री कर दिया। अब बताइए क्या चाहिए? एडमिशन में कोटा फ्री कर दिए, केंद्रीय विद्यालय में एमपी का कोटा खत्म कर दिए। एमपी का काम क्या रह गया? एमपी का फिर चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम पर हो रहा है। अब की बार 400 पार। बस एक लाइन का क्वेश्चन का आंसर यही है। एक लाइन के क्वेश्चन का आंसर यही है, मतलब वही सोचकर वोट डल रहा है और कुछ नहीं कुछ सोचा जा नहीं, रहा। कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मुस्कुरा जब आप रहे हैं चेहरे पर। एक तो ये हमको समझ नहीं आता। भाजपा का वोट शांत का वोट है, वो हाल चिल्लाएगा नहीं, चुपचाप बस। हाँ। अच्छा, एक चीज हमको समझ नहीं आती कि जब हम लोग उठते हैं तो लोग एकदम से सम्यक दूरी काहे बना लेते हैं? काहे दूरी? लोग नहीं चाहता है बोलना। हाँ, इसी तरह दूरी बना लेता है। क्या काम है मीडिया पर लोगों का झूठों का हवा पानी देना? नहीं, पर अभी जैसे आप बता रहे हैं, चलिए एक चीज समझ तो आया ना कि क्या सोचकर कोई वोट डाल रहा है। हम तो ये पूछ ही नहीं रहे कौन जीत रहा कौन रहा रहा, आपने बता दिया, ठीक है। भाग रहे हैं मीडिया से। इसीलिए, और क्या, कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ। आप कहे भाजपा का वोटर साइलेंट है, काहे के लिए? वोटर साइलेंट होता है, वो हल्ला नहीं करता है, एजुकेटेड वोटर है, वो हल्ला नहीं करेगा और लड़ेगा नहीं। बस एक लाइन का बात है। वो लड़ेगा नहीं, वो हल्ला नहीं करेगा। अब हमको लगा कि तमाम जगहों पर तमाम लोग बैठे हैं, कुछ और जगहों पर पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? फाल खान। सिवान के वोटर हैं, क्या सोचकर वोट डालोगे? विकास के लिए। विकास थोड़ा सा हाँ, बस हम यही जानना चाह रहे थे कि जैसे हम सिवान के नहीं हैं, सिवान में विकास मतलब क्या चाहिए? जो नहीं है वो चाहिए। कॉलेज हो गया, बच्चों सबके लिए पार्क हो गया, जिस चीज का कमी है वो पूरा हो सिवान में, कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े सिवान छोड़ के। मतलब पलायन वाली एक दिक्कत है। नेता इस पर बात करते दिखाई देते हैं जो आप बोल रहे हो कि विकास की बात, कॉलेज की बात, पढ़ाई की? गायब हो जाता है, जितने के बाद गायब हो जाता है लोग, कोई भी हो वो लोग गायब हो जाता है, नजर नहीं आता है, बस इलेक्शन में नजर आता है लोग जी। अच्छा, जब ये सच्चाई पता है तो फिर वोट कैसे डालते हो, क्या सोच कर डालते हो फिर? मेरा ये दूसरी बार वोट होगा अपने लाइफ में, हम दूसरी बार ये वोट देंगे। इसके पहले हम वार्ड कमिश्नर वाले में वोट दिए थे, मेरा वोटर आईडी नहीं था। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे आपको ये बात पता है कि नेता बात तो करता है, चुनाव के बाद नहीं दिखता जो आप बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि वोट खराब कर रहे हैं हम अपना? नहीं, मतलब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग धोखा भी तो देता है, झूठ कितना बोलता है। हाँ, तो हम जो जानना चाह रहे हैं वो ये कि एक वोटर के तौर पर कैसे तय करते हो कि हम वोट किसको दे दें? कौन जीतेगा नहीं पूछ रहा हूँ, वोट देने से पहले आप क्या सोचते हो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो नेता वो बात नहीं करता, आपको विकास से नेता विकास की बात नहीं करता, तो फिर जो बटन दबता है वो क्या सोचकर दबता है? अब जो बटन दबेगा सोच समझ कर दबेगा, जो विकास का नाम ले रहा है करेंगे करेंगे, उनको वोट देंगे। अच्छा, मतलब जो विकास की बात करता दिखाई देगा उसको? हाँ जी, अब एक मौका देना चाहिए ना। अब अगर आप कहिएगा तो हम उनका नाम भी बता देंगे, उनको एक मौका दें। इना सबको एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि वो आप लोगों को लगता है, आप लोगों के हिस्से की बात करते हैं, आपको दिखाई देती है। हाँ, जरूर, क्या कि उनके जो पति थे साबुद्दीन साहब, वो विकास बहुत किए। उनका नाम अभी भी लोग लेता है, अब तो नहीं है वो, लेकिन उनका नाम लेता है विकास पुरुष के नाम से। तो उनकी वाइफ जरूर विकास करेंगी उनके लिए, उनके नाम को और अच्छा करने के लिए। आपका नाम? प्रतीक कुमार।
वही सवाल है मेरा कि सिवान में क्या मुद्दा है, एक वोटर के तौर पर आप लोग के दिमाग में क्या है? वही विकास हुआ जो पहले 15-20 साल पहले जो विकास हुई है वो विकास ठप हो गई है। जैसे मैं डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन जो थे, उन्होंने विकास किया था। उसके बाद जो भी नेता है हमारे बीच, उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ ठगा है और कुछ नहीं किया है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग। और हमेशा आते हैं, हर एक बार आते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बोल के चले जाते हैं। अगर हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जिंदा होते तो जो ये पुल बनी हुई थी, जो गिरी हुई थी, जितना हमारे लोगों को परेशानी हुई है वो नहीं होती। जो काम 3 महीने में होने वाली होती उसको 1 महीने में उन्होंने करके दिखाता। बताइए, जैसे हम लोग जो लोग सिवान के नहीं हैं, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के बारे में या मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में एक अलग छवि पढ़ी है, सुनी है, और आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग बोलते हैं काम हुआ है। ये दो अलग अलग तस्वीर क्यों दिखती है कि व्यक्ति? जो विरोधी पार्टी होते हैं वो उनके नाम पे जीतते आ रहे हैं कि वो ये थे वो थे, जो भी थे वो आपको भी जानकारी होगी। लेकिन जो यहाँ के समाज के लोग हैं वो तो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और आप लोग को साफ दिख रहा है। जैसे में इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, यूनानी को ये जो है कॉलेज, ये सब उन्हीं का तो देन है। उसके बाद इंडोर स्टेडियम आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। राजेंद्र स्टेडियम का वही हाल है कि नेता बोलते हैं जो भी आते हैं कि ये कर देंगे, लेकिन उसको कुछ हम नहीं करते हैं। मरम्मत के नाम पे तो कुछ नहीं, फंड भी लेते हैं लेकिन उसके नाम पे खा जाते हैं। ये तो आप लोग को जानकारी होगी। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार हिना साहब को मौका दिया जाए। 15 साल से लड़ती आ रही हैं नेत्री जो है, और उनको इस बार मौका देंगे हम लोग। आपने जो बात कही उससे मेरा अगला सवाल है, जैसे आप कह रहे हो ना कि 15 साल से लड़ रही हैं, और हम लोगों ने भी वो लड़ाई, सियासी लड़ाई कम से कम जरूर देखी है। उस सियासी लड़ाई में दिखता था कि एक दल है जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसके नेता रहे, जिस पार्टी में काम किया, अब वो दल दूर हो गया। ये दूरी क्यों आ गई? ये दूरी देखिए, अब पहले लालू यादव थे, उस कमान को संभालते थे, अब उनके लड़के आ गए। वो देख रहे हैं कि हमको नौजवानों को आगे उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने हमारे परिवार के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो किया, उसको छोड़ दिए वो, और वो आगे चल के उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए हिना साहब को टिकट ना देके जिसको भी दिए हो वो दूसरा चीज सोच रहे हैं। लेकिन लालू यादव आज भी वही सोचते हैं और सोचते थे। लेकिन राष्ट्रीय जो आरजेडी है, खड़ा करने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन ही थे। जो भी हुआ, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, लेकिन ये जो है दूसरा चीज देख रहे हैं। दूसरा एक वही जहां पर आपने से पहले कहा कि एक छवि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में पूरे देश में रखी गई, कई बार वो सवाल जब तक हो रहा है उनको भी किया गया, और हम लोग वो सवाल करना भी चाहेंगे। वो छवि यहाँ पर अलग है क्या, या वो छवि जानबूझकर बनाई गई क्या? कई सारे केसेस से लेकर तमाम बातें सुनते हैं, और आज वही दल जो हिना साहब पर अटैक नहीं कर रहे, एक तरीके से वार नहीं कर रहे, उन्हीं दलों ने तो ये सारी छवियों पर खूब जोर जोर से कहा है। देखिए, छवि तो बिगाड़ना विरोधियों का काम होता है, और विरोधी चाहेंगे कि हम आपका, मेरा और सारे लोगों का छवि बिगाड़े। लेकिन जो छवि अच्छी होती है वो नहीं लोग बयान करना चाहता है। दल जो है, दल तो है कि कभी कभी किसी को पार्टी में जा सकता है, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे एक ही दल में रहे, और एक ही दल के रहते रहते स्वर्गवास भी हो गए, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। पर पार्टी ने परिवार को तो छोड़ा है, जो आप कह रहे हैं। पार्टी ने तो परिवार को छोड़ दिया, उसी ने तो निर्णय ली। मैडम जो हिना साहब हैं, उन्होंने निर्णय लिया, मैं निर्णय लिया, लड़ूंगी। वोटर के तौर पर जैसे आप लोग बोल रहे हो एक सांसद चुन लोगे, लेकिन आखिर में सवाल यह आ जाता है कि फिर एक सरकार चुनना है। सरकार चुनना है तो जो निर्दलीय सांसद होते हैं उनकी भूमिका, जब बड़े बड़े बिल आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आते हैं, क्या चाहोगे कि फिर वो किस ओर खड़ी दिखाई दें? वो अब देखिए, जनता जो है चाहती है, अगर उनको चुन के लाती है तो जनता का बात सुन के। देखिए, जैसे मैं ना उस सवाल को और साफ कर देता हूँ, दिमाग में आपके सांसद है, आप लोग सांसद चुन रहे हो, सही बात है, सांसद का चुनाव है, फिर दिमाग में एक प्रधानमंत्री भी तो होता है, या कल को नीतियां भी होती है। जब बड़ी नीति की बात है तो वो किस ओर से दिखाई दे आपको? सत्ता की तरफ दिखाई दे, विपक्ष की तरफ दिखाई दे? अगर जो है कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी होते हैं, तो हम लोग सिवान की जनता चाहेंगे कि उनके पार्टी में जा रही हैं तो हमारे सिवान की जो है विकास होगा। अगर दूसरे दल के साथ जाती हैं तो मुमकिन है नहीं विकास होना।
तो अब उनकी बात है और सारे हमारे सिवान की जनता का बात है। प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव रखे कि निर्दलीय मैडम लड़िए तो लड़ी, और उस टाइम फिर प्रस्ताव आप लोगों के कहने पर, आप लोग की मांग पर वो निर्दलीय लड़ा। हमारे कहने के नहीं, पूरे सिवान की जनता के कहने पे उन्होंने निर्दलीय चुना कि निर्दलीय हम लड़ेंगे, ना कि हम पार्टी बेस पे लड़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम सिराज अहमद हुआ। सिराज भाई एक बात बताइए, वही सवाल पूछते हैं थोड़ा सिवान समझाइए। सिवान में कौन सी चीजें हैं जो अब मुद्दा है, कौन सी चीजें हैं जिस पर आप लोग चाहते हो बतौर वोटर काम हो? सिवान में बहुत मुद्दा है, लेकिन यहाँ के जनता को दिखाई नहीं देता है। अभी लाइन का इतना ट्रिपलिंग हो रहा है, इतना कटता है कि आदमी रूम में बच्चे परेशान होता है। जब स्टडी का मूड होता है उन लोगों को पढ़ने के लिए, उसी टाइम लाइट कटता है। ना यहाँ का कोई एमपी जो पूर्व में था वो सुनता है, ना यहाँ का विधायक सुनता है, और ना यहाँ जनता खुद जाके एसडीओ ऑफिस में या फिर 10 आदमी जाके वहाँ एसडीओ से मिल के कि भाई ऐसा ट्रिपलिंग है, बिजली बिल तो सब सेम दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उससे मतलब नहीं रखती है। यहाँ का जनता उससे मतलब नहीं रहता, अंदर अंदर रहता है जनता। लास्ट टाइम में किसी नाम पे, किसी बहकावे में आके वोट गलत। देखिए पूरे भारत में जो एमपी का फंड होता है सेम होता है, चाहे निर्दलीय का हो या फिर पार्टी बेसिस का हो। कुछ लोग का बहकावा होता है कि ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा तो आपका काम रुक जाएगा, शहर का विकास। ऐसा कुछ नहीं होता है। मोदी जी हैं, सबके साथ है, सबका विकास वही होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहाँ के जनता को जो भी सुविधा, पहले यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ के बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी छपड़ा में, ट्रेन में मार होता, हमसे खुद हुआ है मार, या अपने मोहल्ले के लड़की लोग के साथ जा रहे थे, छेड़खानी हुआ है। ये सब सोचना चाहिए एमपी का। अब बताइए, जनता से पूछ लीजिए ना, जो यहाँ पूर्व सांसद थी वो कितने बार चेहरा दिखाने आई है, जीतने के बाद कैसे आई है। 15 साल से यहाँ का डेवलपमेंट रुका हुआ है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि प्रत्याशी अच्छा है। और रही बात कि यहाँ के सारे जनता अब सपोर्ट हिना मैडम को कर चुका है, सारे जाति धर्म बेरा। कुछ लोग है जो अभी भी डूबना चाहता नहीं, पानी में डूबा रहना चाहता है, वैसा ही लोग है। बाकी सारा लोग उनके फेवर में आ गया है। और रही बात 2-4 दिन में खुल के सामने आ जा रहा है। जितना स्वागत सिवान में हिना मैडम का हुआ है, किसी प्रत्याशी का नहीं हुआ है। 500-500 का काफिला चल रहा है जिनके पीछे, और जिनके पीछे 4 आदमी चल रहा है। फर्क नहीं बुझ रहा है। अब जनता बैठी नहीं है, जनता समझ के बैठ चुकी है किसको देना है। कुछ लोग बरगला रहे हैं इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बोलना चाहता, जैसे आपने कहा ना कुछ लोग बरगला रहे हैं, जब आप विरोधियों से बात करते हैं, विपक्षियों से बात करते हैं। यहाँ पुल था, यहाँ सारे लोग बताएगा, पूछिए, हम नहीं, सारे लोग अगर दम है तो बताते हैं। अभी वो लोग दूर चले जाएंगे, अभी माइक लग जाएगा। आप जो कोरोना काल में यहाँ पुल था, उस पुल बना हुआ था 6 महीना साल भर, कोई प्रत्याशी झांकने तक नहीं आया यहाँ पे कि जो आदमी जाएगा कैसे जाएगा। ये डाइवर्ट पुल है, पूरा शहर से कनेक्ट करता है। डिलीवरी के लोग टेम्पू में आके गोदी में ले के लोग उस पार किया है, लेकिन जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया है कि आखिर इंजीनियर किस वजह से लेट किया है। पैसा फंड पास हो गया आपका, इंजीनियर लेट क्यों किया है, कोई पूछने नहीं आया। पब्लिक रो रहा था भाई, रो रहा था पब्लिक। कितने बच्चे को स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, सब रो के जा रहे थे लोग, उस वक्त कोई पूछने नहीं आया है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हिना साहब के समर्थक हैं, या ठीक है, समर्थक नहीं है। हिना साहब विकास पुरुष के वाइफ है, हम लोग उनके साथ है। चलिए, आप लोग उनके साथ हैं। समर्थन भी मतलब उसका मतलब वही हुआ कि साथ देना। समर्थक मतलब हम किसी माने जो विकास न करे उसके साथ भी है। समर्थक की बात नहीं, राजनीतिक समर्थक की नहीं, समर्थन यानी विचार का समर्थन। जो विकास कर गया, हम लोग देखते हैं कि ये आदमी अच्छा पैंट शर्ट पहना है, तो हम लोग का फीलिंग होना चाहिए कल भी अच्छा पहनेगा। आज जितना इंडोर स्टेडियम, अभी भाई साहब बोले इंडोर स्टेडियम नहीं है, पूरा जिला में गांव गांव में बच्चों को प्राथमिक स्कूल खुलवाने में सांसद साबुद्दीन साहब थे। और उनका जो रहन सहन था ना, वाकई में दूसरे सबको लेके चलते थे। आज जनसैलाब उड़ रहा है, किसके पीछे उड़ रहा है? सारे लोग साथ दे रहा है, स्वर्ण समाज साथ दे रहा है, कल बनिया समाज उनका पूरा स्वागत किया है। आज भी तेलहट्टा बाजार में इनका स्वागत हो रहा है। किसका स्वागत हो रहा है शहर में, देखिए तो। चलिए, मैं सिवान पहली बार आया हूँ, मैं एक सवाल साफ पूछता हूँ, ठीक है? वो ये कि बाहर जब आप बात करो नेताओं से, आप पटना में बात करो, दिल्ली में बात करो और कहीं बात करो, वो बोलते हैं कि जो समर्थन दिखता है, जो संख्या दिखती है, वो डर के भी कारण है। एक समय तक वो माहौल बना कर रखा कि ऐसा माहौल रहा कि सिवान पर डर की बात रही। तमाम कहानी आपने भी सुनी होगी और हम लोगों ने भी सुनी है, तमाम इतिहास की बात आती है। क्या वो चीजें हैं? अगर आज ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो है नहीं, ठीक है ना। और रही बात उनके विरोधियों ने जितना बदनाम किया ना, बहुत बदनाम किया, और वही विरोधी आज साथ दे रहे हैं। उनके आज क्यों साथ दे रहे हैं?
उनके अच्छाई पर साथ उनको पार्टी से अथी करना था, टिकट लेना था, पार्टी को चमकाना था, वोटरों को आप लुभाना था कि हम उनके विरोधी हैं, ऐसा बोल दिए हैं, वोटर उनके साथ चला जाता था, जीत जाता था लो, और जाके मलाई मारता था लो दिल्ली पटना में। और क्या किया लो? और अब क्यों साथ है? आज देखिए जिले में कहीं फुटबॉल क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है नहीं हो रहा है। वो लेते करोड़ों रुपया लगा के करते थे, हम उसके मेंबर भी रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा कर, किसके लिए? सिवान के आम जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए करते थे कि रुझान क्रिकेट की तरफ जाए। है यहाँ कोई देख रेख करने वाला है? सर के डीएम हो चाहे एसपी साहब हो, कोई सोया हुआ है? स्माइकर इतना बड़ा हुआ है, सब युवा सब बेकार हो रहा है, सब इतना बड़ा हुआ है, सब चैन छीन रहा है, मोबाइल छीन रहा है। आज कौन देखने वाला है शहर को? एक जनप्रतिनिधि का काम है जाके अपना डेलीगेट चुन कर जाके एसपी डीएम से मिलके बोले कि इस मोहल्ले में इस तरह के धांधली हो रही है। कोई नहीं है, लावारिस सिवान है आज के डेट में। हम लोग ने हिना मैडम को चुन लिया है और कुछ लोग रहा 2-4 दिन में सारे लोग आ रहे हैं। जैसे आप इनसे भी मैंने पूछा तो वही पूछता हूँ, जब आप कोई निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन की बात करते हैं, आप उनका साथ देने की बात करते हैं, कल को वो जब पार्लियामेंट पहुंचे, संसद पहुंचे, तो वो किस ओर खड़ा दिखाई देना चाहिए? देखिए वो लोग जुआनी आदमी है। साउद्दीन साहब ने आज से 15 साल पहले एक बात बोला था कि मेरी आंख खुला है आरजेडी लालू प्रसाद के सामने, अब बंद भी इन्हीं लोग के सामने हुआ। सेम वैसा ही हुआ। वो लोग जुबानी आदमी है लोग। उन्होंने बोला है कि सिवान के स्वर्ण जनता, सारे व्यवसायी, सारे जनता को एक मीटिंग होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। उनको कहीं परहेज नहीं है। जब उन्होंने फर्स्ट वर्ड निकाल ही दिया मुझे किसी पार्टी से परहेज नहीं है, तो आप सोचना बेकार है। जनता को साथ देना चाहिए सिवान के विकास के लिए। कब तक साला हम जात पात के लड़ाई लड़ते रहेंगे? वही तो पूछ रहे हैं, जैसे आप जनता भी तो हैं, आप वोटर भी हैं, आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे एक बार मौका दिया जाए उनको, ठीक है ना, आप सदन में भेजा जाए और उनके कामों का कार्यों को देखा जाए कि वही कैसा डेवलपमेंट करता है। सदन तो पहुंचाने की बात आपने कर दी, उसके बाद वो आपको कहाँ खड़ी दिखाई दे? वहाँ का कैसे कंफर्म? जनता कंफर्म करेगा ना, सब मिला जुला के। जब हम लोग आप भी एक हिस्सा है ना, हम लोग बैठेंगे जनता में, बैठ के राय मशवरा होगा, कहाँ दिखाई देंगे। ऐसे तो एनडीए की तरफ इशारा है, एनडीए की तरफ इशारा है। मैं अपना विचार बोल रहा हूँ, उनका नहीं पूछ रहा हूँ, आप ही का पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो आप इशारा लोग जो विचार बनाओगे, आप बोल रहे हो वो उनका विचार होगा। इशारा है, क्योंकि फिर वो लालू फैमिली है, चाहे वो गठबंधन वगैरह में जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो विकास से मतलब है। यहाँ चीज थोड़ी समझ नहीं आ रही कि जिस व्यक्ति ने एक पार्टी को इतना बड़ा बनाया, उस पार्टी से गुस्सा क्यों है? सिद्धांत, उनका अलग सिद्धांत था, मैडम का अलग सिद्धांत है, इन लोग का अलग सिद्धांत है। सिद्धांत से जो विचलित होगा, मैडम का टिकट कोई नहीं काटा है, मैडम के टिकट का वेटिंग हुआ है, 5 दिन वेटिंग हुआ है, मैडम टिकट नहीं ले। जब एक बार बोल दिए कि नहीं हम आपके साथ नहीं है, निर्दलीय है और सिवान के जनता के साथ है, वही हम पूछना चाह रहे हैं, ये दूरी क्यों आई भाई? मोहम्मद शहाबुद्दीन वो व्यक्ति जिन्होंने आरजेडी को खड़ा करने में उतना ही मेहनत किया लालू प्रसाद यादव जितना, जो लोग आप लोग सब कहते हैं, फिर वो परिवार उसी पार्टी से इतना दूर क्यों हो गया? दूरी की वजह होगा उनका फैमिली और कोई बात होगी, कोई ऐसी होगा। दिल्ली में हम सुने थे कि दिल्ली में शायद वहाँ कोई गया नहीं। जब साउद्दीन साहब इंतकाल किए थे तो उनके ओसामा साहब के पीछे कोई बैग, कंधे पे हाथ धरने वाला कोई नहीं आया किसी पार्टी का। तो ये तो दिल पर लगता है ना, ये दिल पर लगता है। तो यही सब विचार है और क्या है। मतलब भाई हम थोड़ा समझना चाह रहे थे कि भाई इतनी मेहनत, इतना वो पार्टी का निशान झंडा लेकर इतना घूमा गया, अब वही परिवार क्यों इतना दूर हो गया? ठीक है, आप पर आता हूं। अब इनका 2-3 मिनट ही लूंगा, मुझे मालूम अब फोन भी आ गया, जाना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जी शानुल हुदा। हाँ, ये बताइए, जो हम सबसे थोड़ा थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि सिवान के वोटर के तौर पर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप? हम लोग यही सोच रहे हैं कि सिवान में जो है ना काफी दिनों से विकास रुका हुआ है हर मामले में। अब हम लोग सुबह में, हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं। हम लोग सुबह में निकलते हैं ढाले की तरफ जाने के लिए किसी काम से, जैसे हम लोग को जाना है हसनपुरे की तरफ विजिट में, तो हमारा ढाला जो है ना बंद रहता है। 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा जो है ना हम लोग ढाले के पास परेशान रहते हैं। हम ही नहीं, कितनी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं, वो भी परेशान है। कितने छात्र हैं वो भी जा रहे हैं, परेशान है। कोई बीमार है वो भी परेशान है। तो हर समुदाय और हर जाति के लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कोई विशेष आदमी परेशान है या विशेष व्यक्ति परेशान है, सब लोग परेशान है। तो उस लेवल से लेके अभी तक किसी भी नेता ने नहीं काम किया। शहाबुद्दीन साहब के ही रीजन में एक जो है आंध्र ढाला का ब्रिज जो है ना, उसका निर्माण का कार्य हुआ। बकिया जो है हम लोग का हसनपुरा है, श्रीनगर की तरफ है,
और भी ये चाप ढाला की तरफ है, ये अभी तक किसी तरह का जो है ना निर्माण नहीं हुआ। और जो भी विकास कार्य जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो है ना द्वारा हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। आज भी उनके जो विरोधी हैं या जो भी उनके विरोध में है, तो वो टाउन हॉल ऐसा जो है ना उन्होंने एक दिया कि जो है ना वो लोग अपनी आवाज को बुलंद करें वहां से। जितने भी नेता आते हैं या वो विरोध के हों या पक्ष को या विपक्ष के हों, टाउन हॉल में ही उन्होंने जो है ना अपना ये कार्य करते हैं। एक चीज यहाँ पर विरोधी खूब कहते हैं और वो ये कहते हैं कि निर्दलीय होगा तो अकेले कितनी ताकत होगी, कितना काम करा पाएगा, वो तर्क भी तो सुनते होंगे ना आप लोग बतौर वोटर। देखिए, निर्दलीय वो जीतेंगी ना, निर्दलीय किसी ना किसी पार्टी को तो समर्थन करेंगी ना। जो इस देश में मान रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है कि उनको जाकर समर्थन दें, और उनको सब समर्थन देंगी तो जाहिर सी बात है कि विकास कार्य जो है बहुत तेजी से होगा। और उनको विकास कार्य कराना है सीवान जिले में, तो वो किसी को भी समर्थन देने से इनकार नहीं करेंगी। बिल्कुल उसको जो है ना उनको विकास करना है, अपने लोगों का विकास करना है, अपने जनता का विकास करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्र इलाका का विकास करना है, तो वो किसी न किसी तो जो है ना जो भी सरकार में आएगा, जो भी सरकार में आएगा उसको वो जो है ना अपना मूल समर्थन देकर जो है उससे अपना जो है ना विकास कार्य कराएंगे। एक चीज और बताइए, वोटर के तौर पर काशी पे हमको वोट मांगना चाहिए, ना कि जो है ना हमको अदरवाइज जो है किसी इस पर जो है ना या डर या भय या किसी तरह का वातावरण के द्वारा जो है ना हमको वोट मांगना चाहिए। मान लें हमने विकास किया है, जैसे हम लोग के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष थे, उनके विकास को हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी जमाने में उसको मिटाया जा सकता है। आज भी उनका जो किया हुआ है उसको तो पेंट करने का किसी का यही नहीं है। हम लोग का इंदौर स्टेडियम, सिवान के लोग जानते भी नहीं थे कि इंडोर गेम भी होता है, ये भी आप जान जाइए। और भी अदर जिले में चल जाइए, लोगों को मालूम नहीं है इंडोर गेम होता क्या है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं इंडोर स्टेडियम है, लेकिन उनसे पूछिएगा कि इंडोर स्टेडियम में कौन गेम होता है तो उनको मालूम नहीं है। लेकिन वो बहुत हाई लेवल के जो है ना सोच के व्यक्ति थे, और सिवान को वो ऐसे मकाम पे ले जाना चाहते थे। तो ठीक है, आपको जाना है इसलिए मैं आपको बहुत देर और परेशान। नहीं, हम बोलेंगे जिला परिषद भवन आपको मैं बहुत लोग 2-4 ठो नाम गिनवाता है, इंडोर स्टेडियम ये सब आप उठाइए। जिला परिषद भवन जिसमें ग्रामीण इलाकाओं का विकास का जो है ना मीटिंग होता है। ग्रामीण जो इलाका होता है, एसडीओ कोर्ट के सामने जिला परिषद भवन हुआ, टाउन हॉल हुआ, तो जितना पत्रकार भवन हुआ, अम्बेडकर हाउस था जहाँ पे हम लोग का चीर फाड़ किया था, कोई एक्सीडेंट कर गया या कोई मर गया तो करकट का था, करकट का आज भी मुझे याद है। पत्रकार भवन के जस्ट सामने है, इन फ्रंट ऑफ पत्रकार भवन, तो उसको उन्होंने ही कराया। हम लोग का थाना कोई बोलता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। थाना का भी जो है ना हम लोग का जो टाउन में जो भी थाना आप देख रहे हैं उसका विकास कार्य उन्होंने ही कराया, उसको भी जो है बिल्डिंग बनवाया ना। तो वो नरिया खापड़ा का था थाना, सिवान टाउन का थाना नरिया खापड़ा का था। आज भी टाउन थाना में आप घुसिएगा
तो जैसे ही घुस रहे हैं तो सामने ही आपको नरिया खपड़ा का जो है आपको नजर आएगा, वही ओरिजिनल थाना था सीवान टाउन का। ये यहाँ का ये मामला था। उन्होंने जो है ना उसको बिल्डिंग बनवा के उस कार्य को अंजाम दिया और हर क्षेत्र में हर समुदाय जाति और हर धर्म के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। उसमें कोई भी जो है ना उसको छुपाया नहीं जा सकता है। और मैं वही बात कहूंगा, जैसे मैं सिवान का नहीं, मैं सिवान से बाहर आया, हमने तो छवि ही दूसरी सुनी है, छवि दूसरी देखी है, तस्वीर ही दूसरी देखी है। देखिए तस्वीर जो है ना, नैरेटिव जो है ना बनाया जाता है, पेश किया जाता है। असल वो ऐसे व्यक्ति थे, वो किसी पे कटाक्ष नहीं करते थे। आज भी उनके परिवार में उनके जैसे अभी हेना साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सा जो है ना कटाक्ष किया जाता है वो, लेकिन वो आज तक जो है ना वो भी किसी पर वो उनकी फैमिली किसी पे कटाक्ष नहीं करती है। उनको जितना कुछ बोल दीजिए, वो लोग अपने मेन जो है ना उन लोग का मोटिव है कि हमको विकास करना है, हमको अपने जिले के जो है ना तरक्की के राह पे ले जाना है और अपने जिले को माने अदर जिलों से जो है ना ऊपर ले जाकर उसको बिहार के लेवल पे ले जाकर उसको ही करना है, सम्मान दिलाने का जो है ना काम करना है और सम्मान यहाँ की जनताओं का जो है ना सम्मान हो। आज भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी आदमी से पूछिएगा, हम लोग अदर स्टेट में जाए या कहीं जाए, हम लोग सिवान बोलते हैं तो सीधा कोई भी कहता है क्या शहाबुद्दीन साहब के गांव के हो, तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल। मैं गोरखपुर, मेरी बहन की शादी हुई है, हम गोरखपुर जो है ना जा रहे थे, तो हमको स्टेशन पे आना था, तो एक आदमी बैठा हुआ था और हम थे, तो हमको रोका कि भाई आप चलो स्टेशन चलोगे, तो हम कहे हाँ हमको भी स्टेशन चलना है। तो उसने यही पूछा, हमने पूछा कहाँ घर है, तुमने बताया कि सिवान घर है, तो उसने कहा वो शहाबुद्दीन साहब घर, हम कहा हाँ वहीं पे मेरा घर हो। तो बिल कहीं ना कहीं उनके इसका विकास का, उनके विकास का डंका तो पूरे जो है ना इंडिया लेवल पे था। आपसे साहब एक चीज समझना चाहता हूँ, शुक्रिया भाई, और मुझे मालूम है कि व्यापार करना है तो उसमें देर नहीं होनी चाहिए। यही बात कि जो इलाका कभी एक पार्टी का इतना बड़ा गढ़ रहा, जिस पार्टी को इतना बड़ा बनाने वाला व्यक्ति यहाँ से रहा, अब उस पार्टी का इतना विरोध क्यों सुनाई दे रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि किसी पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय है और जो साहब थे वो सारा काम करते थे, जो भी इन्होंने बोला वो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। हम बम्बई से जाते हैं, बम्बई आते हैं और वहाँ इंदिरा नगर, वासी नगर रहते हैं, वो भी वहाँ आते थे। तो बम्बई से जब हम लोग 86 से जब हम लोग आते थे, सिवान स्टेशन में जब उतरते थे तो रास्ता चलने की जगह नहीं था और इधर होटल, उधर होटल, इधर रिक्शा वाला, बैग छीनने वाला, सब कुछ यहाँ होता था। जब साहब आए, साहब के जब दौर चला हुआ, तो आप अभी भी देख लीजिए कि जितना स्टेशन है, बाकी वो जो बोला हो तो सपोर्ट है ना साहब का, मेरा सपोर्ट है। जितना रास्ता खाली है, जो होटल है वो सब साहब ने खत्म कराया, रास्ता बनवाया, ताकि एक रिक्शा आए और रिक्शा जाए। एक रिक्शा आने की जगह नहीं था। हम लोग आते थे मुंबई से, तो वहां से रिक्शा अगर 10 बजे रात को उतर गए स्टेशन पे, तो हमको रात भर रहना पड़ता था। हमको सेमरी घर है, तो यहाँ से हमको जाना पड़ता था। अभी तो कॉलोनी में एक है हमारा, लेकिन घर अच्छा घर हमारा जो मुकामी है, हम सेमरी के हैं, उन्हीं का वोट है ना साहब के ही वोट है। तो हम लोग जो आने के 10 बजे उतर गए यहाँ पर सिवान में, तो नहीं जा सकते थे, कोई गाड़ी नहीं मिलता था। तो ये साहब का देन था। आपका नाम क्या हुआ? शेख फारूक। शेख भाई, ये चीज बताइए कि जैसे आपने कहा कि इतना सारा विकास या इतना सारा काम उनका देन था, आप मुंबई रहे, जब आप बाहर रहे होंगे, सिवान से भूल जाइए कि आप सिवान के हैं 2 मिनट के लिए, तो फिर आपने सिवान का नाम जिस तरीके से सुना होगा, जो तमाम तस्वीरों में, तमाम अखबारों में, तमाम चैनलों में, तमाम हर जगह पर, जैसे मैं सिवान का नहीं हूँ, तो हम सिवान के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम अभी अगर गूगल कर लें, हम अभी पढ़ना शुरू करें, तो हमको आपराधिक इतिहास, डर, भय, हिंसा, ये चीज दिखाई देती है। ये चीज के बारे में ये दिखता है कि नहीं दिखता है, ये बताइए। जैसे आप बाहर रहे, एक गलत है, जितना अफवाह उड़ाया गया ये सब गलत है। जो अच्छाई है, वो जितना प्रोग्रेस हुआ सिवान में उनके टाइम में, आप 2006 का पेपर उठा के देखिए, उसमें जब वाजपेयी साहब का ये था, तो उसमें पेपर में, यही पेपर में आपका, कि पूरा हिंदुस्तान में और पूरा बिहार में एक शहाबुद्दीन साहब थे कि पूरा अपना कोटा का खर्चा, जैसे एमपी के जो कोटा मिलता है, जो फंड होता है, तो एमपी का फंड सिर्फ शहाबुद्दीन साहब ही खर्चा किए।
उस टाइम के पेपर में भी आया था, हम बंबई रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे सिवान रहे, चाहे अरब में रहे, लेकिन साहबुद्दीन साहब का ही देन है कि यहाँ पर जितना कुछ हुआ है सब साहबुद्दीन साहब ही किए हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताइए शेख साहब कि जैसे उन्होंने राजद का झंडा उठाया, राजद का निशान को घर घर पहुंचाया, राजद के बारे में इतना बात की, सब राजद के खिलाफ क्यों बोलते दिखाई दे रहे हैं? कुछ लोग खिलाफ हैं, कुछ लोग उनका फेवर में हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि साहबुद्दीन साहब जो जब जेल में जा रहे थे तो उन्हीं के सरकार था, तो जब नीतीश के बोले कि ऐसे हैं वैसे हैं जो भी है, तो उनको राजद चाहता तो जेल में नहीं जाते और तिहाड़ जेल में नहीं जाते। क्यों गए, क्यों भेजा गया? बदनाम करके, उनका गाड़ी देख के क्यों जलन हो गया? तो किसी को बुलाए नहीं थे कि हमारे पीछे आओ। अपने से लोग जुटते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पीछे लोग आएंगे। आप एक सपोज के तौर पर आपका न्यूज चैनल जो है, तो आप अच्छा दिखाएंगे सब सीमान का, चाहे पूरा इंडिया का, तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। आप गलत दिखाएंगे, गोदी मीडिया दिखाता है गलत, तो वो लोग विरोध तो करेंगे ना। आप बोल रहे हैं क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जब जरूरत थी राजद ने समर्थन नहीं किया, लोगों में गुस्सा इस बात का है। देखिए, उस सब यहाँ सिवान में कभी भी राजद सपोर्ट, कभी भी वोटिंग के 4 बार संसद बने हैं, राजद का गढ़ रहा सिवान तो ठीक है, लेकिन ये साहबुद्दीन भाई की वजह से हुआ, साहबुद्दीन साहब की वजह से हुआ। वो सपोर्ट कभी भी नहीं किया, राजद कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि ये जीत जाएं, जीतने के लिए सपोर्ट नहीं किया। इनका जो रुख था, जो अपनापन था, जो सिवान के लोग उनको मानते थे, ये सपोर्ट करते थे तो वो जीतते थे। राजद के सपोर्ट से नहीं जीते थे। हम तो आज तक राजद के सपोर्ट नहीं किया। सर का साहबुद्दीन साहब के सपोर्ट करके लोग, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग साहबुद्दीन का सपोर्ट करके लोग जिताते थे। पार्टी तो फिर क्योंकि वो पार्टी के साथ के नाम था, पार्टी के सिर्फ नाम है, देखिए वो पार्टी से थे, पार्टी के ये सपोर्ट करते थे, लेकिन पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करता था। अगर ये पार्टी सपोर्ट करता तो इतना दिन जेल में नहीं रहते, नहीं रह पाते। पार्टी सपोर्ट ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। पार्टी के नाम से थे, लेकिन पार्टी सपोर्ट इनको नहीं किया कभी भी। ठीक है, आप बात करेंगे? हाँ, ये अरे सुनिए, ये करंट नहीं मारता, ऐसा भागने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है? ये छू के देखिए, करंट नहीं मारेगा। हाँ ठीक है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि जैसे ही माइक लेके बढ़े, नहीं बात करना है मना कर दीजिए, ये करंट नहीं मारेगा। एक बार छूइए, एक बार छूइए, अरे छूइए ना, मारा नहीं ना। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार मेरा नाम हुआ। रमेश जी, थोड़ा सा ना आप, हम सबसे वही पूछते हैं, हम कहीं भी चाय जब पीते हैं तो चाय पीते पीते हम थोड़ा सा इलाके को समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिवान का नहीं हूँ, कई बार बोल चुका। क्या है यहाँ मुद्दा? यहाँ मुद्दा विकास का है, और विकास के मामले में अभी तक जो परिस्थितियां है, मैंने साहबुद्दीन सांसद साहब जो थे, उन्हीं के नाम से सीमान जाना जाता है। अभी तक किसी सीमान के समस्त वासीगढ़ किसी अगर सांसद का नाम याद रखे हैं तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम याद रखे हैं। उस बेस पर आज की जो परिस्थितियां है वो बदल चुकी हैं, फिजाएं बदल चुकी हैं, और सारा मूवमेंट एक साइड, सारे कौम, सारे मजहब, सारे जो संप्रदाय के लोग हैं वो एक बिंदु पर आ चुके हैं। और ये एक बिंदु यही है कि हम लोगों को अपना जिले का विकास चाहिए, और जिले का विकास कौन करेगा, उसका सबसे सक्षम प्रत्याशी कौन है, लोकसभा प्रत्याशी कौन है, तो वो है हमारी माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब मैडम। जब आप लोग जिता देंगे, जैसा आप लोग कह रहे हैं, आप लोग जितवा के भेजेंगे, किधर खड़ी होनी चाहिए, वो किधर दिखाई देनी चाहिए? दो खेमा बनेगा सरकार का? देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट ओपिनियन अपना देना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने राजद का साथ नहीं छोड़ा है। वो राजद के वफादार सिपाही थे, और वैसे स्थिति में वो अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका अपने वफादारी का सबूत उन्होंने पेश किया है।
जरा रही बात हमारी मैडम डॉक्टर मैंने हिना साहब मैडम का, तो वो उन्हीं की पत्नी है। पत्नी है वो, जिसके साथ रहेंगी उसके साथ रहेंगी। अब ये बात अभी खुला नहीं है कि किसके साथ हो आप जाएंगे। लोग क्या चाहते हैं? वोटर हो ना आप लोग क्या चाहते हो? किधर खड़े दिखाई हमारे हमारे साथ हमारे जिले का जो दल विकास करे उसके साथ हम लोग रहेंगे। अरे दल तो आप लोग यहाँ चुन ही नहीं रहे ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, तो दल दल जो हमारे जिला पर ध्यान देगा उसके साथ हम लोग रहेंगे हमेशा। हमारी मैडम जो हिना साहब मैडम का जो ओपिनियन होगा उसके साथ सारा सीवान की जनता रहेगी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम राजद वापस लौटेंगे तो राजद ठीक है। देखिए ये उनका मामला है, व्यक्तिगत मामला है, वो हम लोग उनके फेस पर अपना वोट दे रहे हैं। उसके बाद वो जो फैसला करेंगे वो जो फैसला करेंगे उनके साथ सारी सीवान की जनता रहेगी। क्या नाम हुआ दोस्त? सन्नी पटेल नाम है सर। क्या आप सोच रहे हो वोट देने से पहले? वोट देना है रमेश कुशवाहा यहाँ के उठे हैं प्रत्याशी एनडीए के, जदयू के, उन्हीं को वोट देना है। विकास के नाम पे वोट देना है। विकास किए 2005 से पहले कुछ था क्या? कहीं सड़क था, कहीं आना जाना था, हॉस्पिटल आने से पहले ही लोग बीच में चला जाता था। अब आसाम से लोग को सिवान पहुंचने में लगता था 2 घंटा, आपको आसाम पहुंचने में लगेगा यहाँ से 30 मिनट। कॉलेज नहीं था, जाके देखिए हर ब्लॉक में स्तर पे प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं। जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का, ऑल कोर्सेज का। बच्चा को अब जो बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ता था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अब बच्चे यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। विकास हर जगह हुआ है। इतनी देर से आप चर्चा सुन रहे थे, लोग तो बता रहे हैं कि विकास जो हुआ, मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे राजद के सांसद, राजद के दौर में हुआ। राजद के दौर में विकास कहाँ सड़क था आपको बताइए? कहीं सड़क था, कहीं बिजली आती थी? बिजली तो आती नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे तब राजद का शायद था। बचपन में तो हम लोग देखते थे टोका फंसाते थे जाके, बिजली 2-2 दिन पे आती थी कि चलो 2 दिन पे बिजली आई, ऐसा लगता था जादूगर आया है। आज वो देखिए नीतीश कुमार ने मौका दिया, लोगों ने उनको जो वो वादा किए थे वो पूरा किए हैं। हर तरफ उनका ही लहर है, जीतेंगे वो। 1,80,000 से 85,000 वोट से विजयी होंगे यहाँ से रमेश कुशवाहा। चलो एक चीज और बता दो कि प्रत्याशी को वोट है, पार्टी को वोट है कि प्रधानमंत्री को वोट है? पहला क्या दिमाग में है? पहला ये है कि हम लोगों को पार्टी का वोट है। पार्टी जी मतलब जदयू का जो भी प्रत्याशी होता। हाँ, जदयू का कोई भी प्रत्याशी होता हम लोग उसको विजयी करते, चाहे वो कोई भी हो। और कौन जो रही बात कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस के नेता जो हमारे राहुल गांधी है। कांग्रेस लड़ कहाँ रही है यहाँ? नहीं, कांग्रेस देश की बात मैं कर रहा हूँ, देश की भी तो बात करनी जरूरी है नो। कांग्रेस हमारी आज बात करती है ओबीसी की, जब उसको पास 50 साल 60 साल मौका था, प्रधानमंत्री ओबीसी एक भी नहीं बनाई। आज प्रधानमंत्री बीजेपी ने दूसरी बार में ही ओबीसी का नेता बनाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सबसे बड़ा ओबीसी के नेता हैं। ओबीसी सीट कहीं, ओबीसी वोट कहीं नहीं जाने वाला है। ओबीसी वोट एनडीए को ही मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो महागठबंधन हो, जदी राजद हो, माले हो, वो सब कुछ नहीं है। ओबीसी के लोग समझदार हो चुके हैं, अब बीजेपी के अलावा और जदयू के अलावा किसी को वोट नहीं करने वाले हैं, चाहे वो यादव जी लोग हो या फिर वो कोई भी कास्ट के लोग हो। अब वो भी लोग समझ रहे हैं इस देश को कि बाकी लोग सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। आरजेडी हो या फिर कोई भी, आरजेडी 20 साल थी, एक भी नौकरी दी। आज उनके लड़के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो तुम? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बस ये है कि अपना राजनीति में जाने की इच्छा है? राजनीति में जाने की भी इच्छा नहीं है, बिजनेस करने की इच्छा है और बिजनेस कर रहे हैं लोग। नहीं, जो तुम मुद्दों के बाद अब जो बोल रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं मान सकता। मुस्कुराहट देख लो कि नेता टाइप नहीं है तो बता दो। वो नेता, हम लोग बस पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वैसे जगह से आते हैं कि हमारे रग रग में बिहार के पॉलिटिक्स है। बिहार में राजनीति तो इतनी सबको ही समझ आ जाती है। ठीक बात। शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब ऐसा बोलने के बाद दबाव में आ गए। नहीं बताइए। यही सबसे जो समझना चाह रहा हूँ, क्या है सीवान का मुद्दा? सिवान का मुद्दा सर डेवलपमेंट रहा हुआ है शुरू से, और जब तक के मतलब पिछले टाइम में जो आप अभी बात सुने बहुत लोगों का विकास विकास विकास, सब पिछले टाइम का बात है। अभी हम लोग न्यू जनरेशन है, न्यू चीजें देखना चाहते हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे डस्ट देखिएगा आप रोड पे, आपका बाल व्हाइट हो गया है सर। मेरा अरे एक दिन में नहीं हुआ यार, उसको सिर्फ यहाँ की धूल को मत दोष दो, बहुत जगहों की धूल है। तो यहाँ हम अपने जगह पे चाहेंगे ना कि हमको कुछ मतलब तुमसे बात करने में डर लग रहा है, थोड़ी देर में हमें इतनी कमी निकाल दोगे। फैसिलिटी मिलेगा ना हमको। अगर मान लीजिए हम वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हमको यहाँ फैसिलिटी चाहिए। हम सिवान में रहते हैं, हम यहाँ तो अभी तक रहते नहीं है, कभी दिल्ली मतलब जहाँ भी पढ़ते हैं, जब यहाँ आते हैं तो ऐसा। और राजद के टाइम तक यही था कि सर 47 चलता था बस, ठीक है। नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार जी को भी खुलेआम नहीं, लेकिन उनको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि रोड लाइट कोई नहीं दिखाया बिहार को, बस नीतीश कुमार के अलावा, ठीक है। और अब क्या सोचकर वोट डालोगे फिर? अभी सर पूरा हम लोग वहाँ पे देखेंगे, दिल्ली में मोदी जी को वोट देंगे। यहाँ पे
जो उनका भेजा हुआ कार्यकर्ता रहे उसको जाएंगे। कारण कारण सर कि देश देखिए आप पहले से अभी देखिए, पहले लोग तुम कहे हमारी आंख खराब है यार, अब तुम ही दिखाओ। क्या देखिए सर, यहाँ सिवान जाके आप बनाइएगा चैनल से अपने वो कैमरा से, तो आपको नहीं, तो दिखेगा। देश में ऐसा क्या देखा तुमने कि तुमको लग रहा है कि नहीं ये कारण होना चाहिए? यहाँ पे देख रहे हैं पहले, ठीक है, फिर देश में देखेंगे। यहाँ सर जो भाई ने बताया, सन्नी भाई ने, कि लाइट का जो टोका फंसाते थे हम लोग सर, क्रिकेट खेलते थे तो 1 मिनट के लिए लाइट आता था, जब तक हम लोग बैट छोड़ के वहीं जाते थे तब तक लाइट कट जाता था। फिर नीतीश कुमार जी आए तो ये एकदम समस्या खत्म हो गया, मैक्सिमम टाइम लाइट रहता है। वो सब ट्रिप करना अलग बात है, कभी कभी करता है। देश में क्या देखा? देश में सर देखिए, पहले भी जातिवाद होता था, कांग्रेस भी ये मुस्लिम अबेजमेंट की राजनीति करती थी। तो मान लीजिए कि सर इतिहास आप देखिएगा, जैसे कि राम मंदिर पे चाहे किसी चीज पे, तो जो मुगल आए थे तो उन्होंने राम मंदिर तोड़ दिया था। अब मान लीजिए मेरे हिंदू भाई का आस्था है वो, ठीक है, और हम मुस्लिम ना, तो अगर वहाँ मस्जिद बनता तो 100% ऐसे ही वोट देते हम। लेकिन अगर राइट पे है, वहाँ मंदिर था पहले तो बन गया, तुमको खुश होना चाहिए। और दूसरी बात जो तुमको दुख नहीं है? मतलब कई लोग तो विरोध करते हैं ना। नहीं नहीं सर, हम कर सकते हैं, हम जाके प्रणाम वनाम सब कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो तुम्हारा? अजमेरी खान जी सर। पूछिए आप। नहीं, तुम कुछ बोल रहे थे, वो पूरा कर लो कि हाँ। क्या? तुम ये बोल रहे थे कि नहीं वो बना, हमको दुख नहीं है, हम वहां जाकर प्रणाम करते। उसके बाद मैं नाम पूछ गया तो मुझे लगा आप आगे कुछ बोल रहे हैं। भूल दुख गए? किसी को नहीं होना चाहिए सर, दुख किसी को नहीं होना चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा किसी बात का दुख नहीं है। जब एक बात बता रहा हूँ इस्लाम के हिसाब से आपको, कि जिस जमीन पे अगर कोई और चीज हो, अगर उसको हम तोड़ दिए, मस्जिद बना ली, नमाज पढ़ रहे, नमाज ही जायज नहीं। इस्लाम की लोग बात करते हैं, बहुत लोग को परफेक्ट इस्लाम नहीं पता है। यहाँ पे इतना बड़ा अपने देश में बीफ का मैटर है, क्यों नहीं बैन कराते हैं पूरे देश में? मेरे हिंदू भाई का आस्था है, वो भी बैन हो जाना चाहिए। एकदम होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग स्मोकिंग, then when I pass to my friend while eating, what is this? चलो एक आखिरी सवाल, जो तुमने कहा कि तुम देश का विकास होगा, कौन सा विकास है तो तुमको बतौर युवा चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे पहले करेक्ट होनी चाहिए? सिवान में सर सब कुछ ही रुका हुआ है, एक तरफ से लोग पब्लिक बोल रहे नहीं, थे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या हो? सबसे देखिए पहले यहाँ बीजेपी के नेता भी जो आता है ना सर, हमको मतलब नहीं दिखा, हमको लगता है वो लोग नरेंद्र मोदी जी को डाउन करने आते हैं, उनको अच्छा, उनका छवि अच्छा दिखाने नहीं आता। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कुछ काम नहीं करते, पब्लिक कैसे बोल रहा है? मान लीजिए मुस्लिम भाई ही, हम ही मुस्लिम हैं, क्यों बोल रहे हैं वो लोग? अगर मैं बीजेपी में हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, इसको लेके चल रहा हूँ, तो फिर वो कहाँ बोलेगा? मेरे को भी वोट डालेगा। मेरे साथ 1000 मुस्लिम दोस्त हैं, जिसमें से 50 विरोध करते हैं, 900 नहीं करते हैं। देखो भाई, मतलब हमको ना एक चीज थोड़ी अजीब लग रही है, वो ये कि कई लोग ये बोलते हैं कि जहां आप लोग हो, ठीक है, बीजेपी के सपोर्टर नहीं होते, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम प्योर हैं और रहेंगे। और यहाँ 47 चलती है, 47 भी चलेगा तब भी रहेंगे। नहीं, तुम प्रायोरिटी अभी भी नहीं बताए। सबसे पहली चीज सिवान में क्या करेक्ट होना चाहिए? सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से देखिएगा सर, तो पहले तो डस्ट क्लियर होना चाहिए। हमको बस बहुत प्रॉब्लम होता है डस्ट से, जब भी गाड़ी चला के आते हैं। आप रेटिना, ये सब आप सर पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ा लिखा अभी के जनरेशन में, रेटिना खराब हो जाता है, बाल देखिए व्हाइट हो जाता है, उम्र से पहले बाल व्हाइट हो गया। अब तो बहुत थोड़ा है ना जेड हमारा, देखिए। अरे हम उतने नहीं है यार, ये हो गया है। मतलब तुम बार बार हमारे बाल और आंख बोलोगे ना, हम बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करना नहीं चाहेंगे, थोड़ी देर में हाथ और पैर तक पहुंच जाओगे। हर चीज में सर विकास होना चाहिए। मतलब कि हमको लगता है कि सिवान में ये बात भी है कि रुका हुआ था विकास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद साबुद्दीन जी ने किया था विकास। अगर वहां पे बोलेंगे तो कहीं ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किया था विकास। लेकिन एक बात और है कि मान लीजिए अगर हमको अच्छा गुड पॉलिटिक्स आगे करना है तो हमको फुल विकास करना चाहिए, फिर ही आगे पब्लिक हमको वो देगी और वो माइंड से वो चले। बहुत बढ़िया, जब बात हो जाए ना तो चर्चा को वहां विराम दे देना चाहिए। इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा, लेकिन एक अपील करूंगा, कई लोग माइक पर आकर बात नहीं करना चाहते, भाई ने बहुत अच्छे से बात कर ली, तो आप लोग जो सुन रहे हैं कम से कम को सुनने के लिए एक लाइन ये कि आज देश चौथे चरण का और बिहार भी मतदान कर रहा है। तो हमारे जो तमाम दर्शक इस चर्चा को देख रहे हैं और आप उन इलाकों से आते हैं जहां वोटिंग हो रही है, तो वोट जरूर करिए। अगर अब तक वोट नहीं किया तो घर से निकलिए, वोट करिए। और इसके अलावा एक बात यह कि जब आपके यहाँ वोट पड़े तो खूब वोट करना, क्योंकि मुद्दों की, विकास की जो तमाम बात हो रही है वो तब सार्थक होती है जब आप अपने मुद्दे के लेकर वोट करना शुरू करते हैं। वोट नहीं होता तो नेता को भी समझ आता है कि ये सिर्फ बातें हैं, और बातें हैं तो बातों का क्या। हर बार से ट्रिपल वोट होगा इस बार, जितना हो जाए, दुगुना, तीन गुना, चार गुना। ये सुबह सुबह वादा किया, मैं भी देखूंगा। हाँ, एकदम सर, योगी जी आएंगे, सारा हवा पलट जाएगा, वो जीतेगा एनडीए। चलिए,
अच्छी बात अगर है, अच्छा वादा अगर है, तो चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।